हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, होता ये है कि मैं बहुत दिनों से जल्दी ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। होता ये है कि मैं क्या अमूमन जो वर्किंग वूमेन है उन सभी के लिए आसान नहीं होता है कि अपने चैनल पे कंटिन्यू वर्क करना। तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मौसम बहुत ठंडा है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे घरों में और पहन ओढ़ के रहिए। मौसम बहुत ठंडा है, किसी को सर्दी ना लगे और सभी सेफ रहें। तो फ्रेंड्स, मैं आती हूँ अपने स्पिरिचुअल संसार में और आप लोगों से एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा आप लोग को ज़रूर बताऊँ कि हमारे श्री प्रभु राम जी की श्री राम जी की मैं एक छोटी सी स्टोरी है वो बताना चाहूँगी। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मैं भगवान की कोई बात आप लोगों से करती हूँ। तो ऐसा होता है, आप सभी को पता ही है कि रावण सीता जी को लंका ले आया थे अपनी वन वाटिका में। तो होता ये है कि रावण हमेशा अपनी बात रख रहा था सीता जी से कि वो उनसे विवाह कर ले और उनके साथ पटरानी बन के वो उसी लंका में रहें। वो उन्हें सारे ऐश आराम देंगे, पर सीता माता को सिर्फ श्री राम चाहिए थे। तो वो उनको बिल्कुल भी पसंद रावण को नहीं करती थी। तो रावण की पत्नी थी मंदोदरी ने एक बार कहा कि अगर सीता को राम चाहिए तो आप राम बन जाओ। तो रावण ने मुस्कुराकर कहा कि मैं राम बना था। जब मैं राम बना, मतलब ये था कि उनके पास शक्ति थी कि वो अपने चेहरे को अपने पूरे शरीर को बदल सकते थे। किसी रूप में भी आ सकते थे। तो रावण ने कहा कि मैं राम के रूप में बना, लेकिन जब मैंने राम का रूप लिया तो मुझे हाँ, इस संसार में प्रत्येक पर स्त्री अपनी जननी के समान लग रही थी। तो मैं उस रूप में, राम के रूप में, मैं सीता से उस तरह का व्यवहार कर ही नहीं सकता था। तो ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा समझ आई और अच्छी लगी कि हमारे प्रभु श्री राम का इतना ऊंचा आदर्श है कि शब्दों में तो समा नहीं सकता है। जैसे कि प्रभु का सिर्फ कोई रूप रखने के बाद उसके आचार विचार बदल जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम भारतीयों के पास में और हमारी संस्कृति में हमारे पास मेरे प्रभु श्री राम का पूरा खजाना है, उनके आदर्शों से भरा हुआ। तो हम सभी को उनके आदर्श पे चल के हम अपना पूरा व्यक्तित्व बदल सकते हैं। पूरी रामायण हमें ये सिखाती है, पूरी रामायण से हम ये सीखते हैं कि एक भाई कैसा होता है, एक माता कैसी होती है, एक पिता कैसे हो सकते हैं, और हर कैरेक्टर अपना कैसे रोल प्ले करता है अपनी वास्तविक ज़िंदगी में। तो वैसे ही रामायण हमें पूरा सिखाती है कि हमें किन आदर्शों पे चलना है। अगर भाई लक्ष्मण जैसा होगा, अगर भाई भरत जैसा होगा, तो आज भी हम उसी युग में जी सकते हैं जो हमारा त्रेता युग था, चाहे हमारा द्वापर युग था। वो हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग कैसे जीवन जीते हैं, उसके अनुसार ही। तो ये कहानी में इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन ये हमें इतनी अच्छी लगी कि सिर्फ रूप रखकर रावण का विचार बदल गया। अगर वो
जबकि रावण बहुत एक महान मतलब पंडित, विज्ञान मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ज्ञान, जिसमें विज्ञान क्या जिसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान था, वो था रावण। बस एक छोटी सी गलती या एक छोटी सी, ये कह लीजिए कि छोटी नहीं बहुत बड़ी गलती, जिसके चलते उन्होंने अपना जीवन दिया। खैर, शत्रुता ही रखी मगर राम को नहीं भूले। हर पल राम शत्रु के रूप में थे पर याद में थे, तभी उनको लास्ट में मतलब मोक्ष मिली। प्रभु के हाथों मरना भी तो मोक्ष है, ये भी सबको कहाँ मिलता है। तो हमारे प्रिय मित्र, हम यही आशा करेंगे इस बात से कि जैसे हमारे प्रभु का, जैसे हमारे कृष्णा का, जैसे हमारे राम का स्वरूप था, आदर्श था, विचार थे, व्यवहार था, अगर हमारे जीवन में उसका कुछ ही परसेंट आ जाए, उनकी इतनी बड़ी बड़ी जो अच्छाइयाँ थी उसमें से अगर हमारे पास थोड़ी ही अच्छाई आ जाए, तो हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और लोगों के साथ अच्छा कर सकते हैं। और ये अच्छाई हमें राम सिखाते हैं, कृष्णा सिखाते हैं और हमारे सारे महापुरुष सिखाते हैं कि मतलब हमारे अंदर जितनी भी, जैसे कि हम जितनी भी अच्छाइयाँ करते हैं उससे जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है ना, मतलब जितना हम पॉजिटिव होते हैं ना, तो हम मतलब वो जो फील करते हैं ना अच्छाइयों का एहसास, अच्छाइयों की जो खुशी, वो कहीं नहीं होती है। और हम अच्छाइयों का मतलब तो हम पहले भी अपने वीडियो में बता सके हैं कि लोगों की मदद करना है, लोगों से अच्छा व्यवहार करना है, लोगों के साथ अच्छे रहना है। और मदद में तो मैंने पहले भी कहा है कि आप ज़रूरी नहीं है कि अपने हैसियत से ज़्यादा, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा किसी का करें। छोटी ही करें मगर करें। हमारा छोटा प्रयास ही शायद वो सबसे बड़ा प्रयास होता है। और हम जिसका कुछ नहीं कर पाते हैं, हम जिसकी मदद नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर सकते हैं, कृष्णा से प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही कि मेरे प्रभु श्री राम, मेरे कृष्णा, इन सब के आदर्शों पे चले और इन्होंने जो जो कहा उसकी कुछ ही अच्छाइयाँ अपनाएं। अपना, हम सबका, हमारे भारत का, सबका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।